कुरान में अल्लाह कहते हैं तुम इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हें बेटे देगा, माल देगा, बारिशें देगा, नहरें देगा, बागात देगा। मैं कहा अल्लाह ने सही इसकी आंखों से तबलीग का काम बंद किया है। सारा दिन औरतों को देखता है, इसको तबलीग समझ में आएगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, मेरे साथ चलो, कसम खा के कह रहा हूं, मेरे साथ चलो, मैं आपको वहां ले जाऊंगा जहां 40 दिन ना लड़की देखोगे, ना लड़की की आवाज सुनोगे, ना लड़की को बोलोगे, ना लड़की सोचोगे। देखना अल्लाह आपको क्या दिखाता है। मैं गारंटी देता हूं कि अल्लाह आपकी कैसी जिंदगी बनाए। यहां मसला है, खिड़कियां खोल के, एक आंखों की खिड़कियां खुली, हर वक्त नामहरम औरतों पर नजर पड़ रही है ना, कानों की खिड़कियां खुली, हर वक्त गाने चल रहे हैं कानों में, मोबाइल में गाने चल रहे, जबान की खिड़की। तबलीग वाले कहते हैं इस खिड़की को बंद। मुझे अभी एक डॉक्टर साहब सर्जन मिले। डॉक्टरों को बात समझाना मुश्किल होती है, समझ जाए तो बहुत आगे निकलते हैं। मैंने डॉक्टर साहब ने कहा सईद भाई, मैंने आपकी मस्जिद की मेहनत का बयान सुना, 3 महीने में किया है, अल्लाह ने मेरे सारे हालात ठीक और रोजी इतनी कर दी है मैंने ख्वाब में नहीं देखी। रोजी कोई मसला नहीं, अल्लाह कह रहे हैं क्या है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हराम छोड़ना पड़ेगा, हराम, और हराम छोड़ना ही ईमान है। बगैर ब्रेक के आपके पास पोश हो, आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी, कब्रिस्तान पहुंचा देगी। ये जो है गुनाह, फहाशी, जितने को, जैसे डॉक्टर जब बताता है तो हलाल भी छोड़ देते हैं, उलमा के कहने पे हमसे हराम क्यों नहीं छोड़ते। अभी रोजे में हम हराम हलाल छोड़ देंगे इंशाल्लाह, लेकिन गाना सुनना, सेल फोन, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये नहीं छोड़ते। 5वां अमल होता है, आखिरी जब रात होती है ना, सहरी का टाइम, उस वक्त इस्तग़फ़ार करते हैं। और इस्तग़फ़ार वो चीज है, हदीस में आता है, जो इस्तग़फ़ार को लाजिम पकड़ता है उसको वहां से रोजी दूंगा जहां से उसको गुमान नहीं होता। और ये जो औलाद का नुस्खा इस्तग़फ़ार का है, क्या नुस्खा है? 300 दफा इस्तग़फ़ार करो, जितना गुनाह कबीरा छोड़ दो, और सूरह नूह की 10, 11, 12 नंबर आयत कसरत से पढ़ो, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद की दुआएं 2 पढ़ लो। ये चंद महीने कर लो बे औलाद को। एक आदमी को मैंने बताया 17 साल बाद अल्लाह ने औलाद दी। एक अमेरिकन कपल, गुजराती इंडिया का, मैंने अमेरिका में जाके बताया, 11 साल औलाद नहीं थी, 1.5 साल बाद अल्लाह ने उसको जुड़वा बच्चे दिया। इस्तग़फ़ार से अल्लाह हर मसला हल कर देंगे। तो कहा ये मुत्तकी सहरी में इस्तग़फ़ार करते हैं। कुरान में अल्लाह कहते हैं तुम इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हें बेटे देगा, माल देगा, बारिशें देगा, नहरें देगा, बागात देगा, तुम्हारी ताकत को बढ़ाएगा। इस्तिग़फ़ार। अक्लमंद कौन है? जो उठते बैठते, कुरान कह रहे हैं अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। ये अक्लमंद कौन है? जो उठते बैठते, लेटते जागते अल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लाह के जिक्र से रोजी मिलती है भाई, ये अपने पास से नहीं मारा। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं ईमान वालों, तुम्हें रिस्क कमाने के लिए पैदा हुआ, हम तुम्हें देंगे, और रिस्कुन करीम देंगे। उसको रोजी के लिए कभी जलील नहीं करेगा, उसकी रोजी घर के करीब कर देगा, जो रात को मुसल्ले पे हुआ। कुरान कह रहा है, और रोजी कहाँ है? वबिल आसारि हुम यस्तग़फ़िरून, रोजी इस्तग़फ़ार में है। मेरे पास 10-15 लोग आए जो बे औलाद थे, मैंने उनको इस्तग़फ़ार बताया सहरी का, कि रात को उठ के इस्तग़फ़ार किया करो। 17 साल बाद अल्लाह ने उसको 4 साल में 4 बच्चे दिए इस्तग़फ़ार की बरकत से। कुरान में अल्लाह कहते हैं तुम इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हें बेटे देगा, माल देगा, बारिशें देगा, नहरें देगा, बागात देगा, तुम्हारी ताकत को बढ़ाएगा। इस्तग़फ़ार। बीमारी, हर परेशानी का मसला इस्तग़फ़ार। कुरान कह रहा है। अजीब बात, मैं इंग्लैंड में था, सकलैन मुश्ताक का पड़ोसी, उसको तबलीग में लगा, उसको पता नहीं 15 साल बच्चा ही नहीं हुआ। मैं उससे मिला, सकलैन ने मुझे सुनाया, फिर मैं उससे मिला। अरब था, लीबिया का। वो क्या आदमी था, ईमान उसका। कहता सईद अनवर मेरा इलाज कर रहा था एक ईसाई लंदन में, तो मुझे जब रो रहा था मस्जिद में, तो एक मुफ्ती साहब देखा, क्यों रो रहे? कहा जी 15 साल हो गए औलाद नहीं, और डॉक्टर ने कहा 100 शादियां कर लो, बच्चा नहीं होगा। क्योंकि सलमान इस्लाम ने 100 शादियां की थी, एक भी बच्चा नहीं हुआ। तो अल्लाह ने कहा सुलेमान, आज के बाद जब भी नियत करना कि औलाद करूंगा, इंशाल्लाह बोलना, वरना तेरी मर्जी से कुछ नहीं होगा। उसने कहा सईद भाई, मुफ्ती साहब ने कहा तुम इस्तग़फ़ार करो 300 दफा, और कुरान की 4 औलाद की आयतें, 4 आयतें, इनको कसरत से पढ़ो, और सूरह नूह की 10, 11, 12, 13, 14 ये 4 आयतें पढ़ो, तिलावत करो, उसकी मतलब के साथ रोजाना पढ़ते रहो। ये 4 काम करो। कहा सईद अनवर, मैंने सारा हराम छोड़ा, दाढ़ी पूरी की, बीवी ने पर्दा किया, घर से टीवी तस्वीर निकाली, जो का हराम छोड़ा मैं छोड़ दिया। क्योंकि हर 40 दिन बाद इस्तग़फ़ार बढ़ा देना, 400, 500, 600, 700। कहा सईद अनवर 1100 दफा इस्तग़फ़ार पहुंचा। अल्लाह ने बीवी को हमला किया। 9 महीने बाद बच्चा लेके 1 हफ्ते बाद डॉक्टर के पास गया। तो ये कैसे होगा? कहा अल्लाह ने दिया। कहा हो नहीं सकता। कहा मेरे अल्लाह ने दिया कुरान से। कहा मैं नहीं मानता। कहा डॉक्टर अगर मैं दूसरा बच्चा लाऊं, कहा फिर देखते हैं। कहा 4 साल में 4 बेटे दिए काफिर मुसलमान। कुरान में तुम इस्तग़फ़ार करो, मैं बनीन बेटे दूंगा, माल दूंगा,
दुकान में नहीं है माल, वो साया है। حدیث میں مسجد کو آباد کرنے ہوئی جماعت سے اللہ عذاب کو دور رکھے. حدیث میں جس بستی میں لوگ سحری کے بعد استغفار کرتے ہیں اللہ اس بستی پہ عذاب نہیں بھیجے.